बोंजूर। ये फ्रेंच लैंग्वेज का एक बहुत सिंपल सा लेसन है। आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं कि जो फ्रेंच और इंग्लिश में सेम हैं। इसका मतलब है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी याद करने के लिए। हल्का सा डिफरेंस होगा प्रोनाउंसिएशन के हवाले से या स्पेलिंग के हवाले से। मज़ीद बताता चलूँ, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए या इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए, तो मैं आपके लिए हेल्पफुल हो सकता हूँ। डोंट हेजिटेट टू कॉन्टेक्ट मी। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस मिल सकें। सो स्टार्ट करते हैं। अमेरिका, अमेरिका, अमेरिकन, अमेरिकन नेशनलिटी होल्डर को, अमेरिकन लोगों को बोलते हैं अमेरिका। आज, आज तो मतलब एज, एज। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इसका मतलब आर्टिस्ट। बैंक, बैंक का मतलब है बैंक। ला कैथेड्रल, कैथेड्रल चर्च, कैथेड्रल को कहते हैं। शेक, शेक, चेक, चेक जो इंग्लिश का वर्ड है चेक। क्लास, क्लास इसका सेम मीनिंग है, आइदर क्लासरूम या जो हम कहते हैं लेवल को, रेंज को, इसकी यूटिलाइजेशन होती है लो क्लास, मिडिल क्लास, सेम यूटिलाइजेशन है इसकी। क्लास। शॉम्ब्र, शॉम्ब्र, शॉम्ब्र इसका मतलब हुआ बेडरूम, कमरा, चैम्बर, शॉम्ब्र। कॉमेडी, कॉमेडी इसका मतलब हुआ कॉमेडी। कांग्रे, कांग्रे कांग्रेस। crème, crème क्रीम। démocratie, démocratie démocratie। développement, développement development। famille, famille family खानदान। géographie, géographie géographie। gouvernement, gouvernement government। histoire, histoire इसका मतलब है history, history। mémoire, mémoire memory। miroir, miroir mirror, शीशा। musique, musique इसका मतलब म्यूज़िक। nationalité, nationalité nationality। nécessaire, nécessaire necessary, important, ज़रूरी। ordinaire, ordinaire ordinary, गैर ज़रूरी, आम, सादा। papier, papier, papier इसका मतलब पेपर, किसी भी पेपर को papier। poème, poème इसका मतलब हुआ नज़म, poème। potentiel, potentiel potential, ज़रूरी, important। problème, problème problem, मसला। professeur, professeur teacher, उस्ताद, professor। sénateur, sénateur, sénateur senator। succès, succès success, कामयाबी। terrasse, terrasse, terrasse का मतलब टेरेस, एम्प्टी जगह, छत पे या रेस्टोरेंट के सामने। terrasse। tragédie, tragédie
tragedy, saneha, tragédie, université, université, university, university, la visite, visite, viजिट विजिट अटेंड करने को कहते हैं, देखने को, विजिट करने को। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जिनका इंग्लिश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मिलते जुलते वर्ड्स इंग्लिश में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनके उर्दू में मीनिंग्स का बहुत डिफरेंस है, यानी फ्रेंच और इंग्लिश सेम वर्ड्स नहीं हैं। स्टार्ट करते हैं। एक्चुअलमो, एक्चुअलमो, एक्चुअल का मतलब एक्चुअली नहीं है। एक्चुअल का मतलब एक्चुअली नहीं है। एक्चुअल का मतलब होगा इस वक्त। जो इंग्लिश का एक्चुअली है उसको हम फ्रेंच में कहेंगे en fait, en fait, en fait का मतलब हुआ एक्चुअली, हकीकत में। assister à, assister à, ये जो फ्रेंच वर्ड है assister à, इसका मतलब है अटेंड करना, अटेंड करना, assister à। लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है अटेंड, उसको हम कहते हैं फ्रेंच में एदे, एदे, हेल्प करना, एदे, हेल्प करना। अगला वर्ड है attendre, attendre, attendre का मतलब हुआ वेट करना। लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है अटेंड, ये मैंने आपको बताया, इसको कहते हैं assister à, वर्ब है assister à, अटेंड। जो फ्रेंच का है attendre, इसका मतलब है वेट करना। ला बैग, ला बैग, इसका मतलब है रिंग, रिंग। लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है बैग, प्रोनाउंसिएशन सेम है बैग, लेकिन उसको हम फ्रेंच में कहेंगे सैक, सैक। ब्लेसे, ब्लेसे फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच वर्ब है ब्लेसे, इसका मतलब हुआ हर्ट करना, हर्ट करना, ज़ख्मी हुआ। ब्लेसे का मतलब ज़ख्मी हुआ। लेकिन जो है ब्लेस इंग्लिश वाला, उसको कहेंगे बेनीर, बेनीर। जब कहते हैं गॉड ब्लेस यू, उस लफ्ज़ में यूज़ होगा बेनीर। कव, कव, इस फ्रेंच वर्ड कव का मतलब होता है अंडरग्राउंड स्टॉक रिज़र्व करने के लिए जो जगह होती है उसको कहते हैं कव, या इनकी वाइन की बोतलें रखने के लिए फ्रिज नुमा एक चीज़ होती है उसको कहते हैं कव। लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है केव, जिसका मतलब है गार, उसको हम कहते हैं ला घोत, घोत, घोत। कॉलेज, कॉलेज, फ्रेंच में कॉलेज को कहेंगे, हमारे मिडिल स्कूल को हम कहेंगे कॉलेज, कॉलेज। लेकिन जो फ्रेंच की यूनिवर्सिटी है उसके दो मीनिंग हैं। यूनिवर्सिटी, उसके दो मीनिंग है, वो यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, वो कॉलेज भी हो सकता है, जैसे इंग्लिश टर्म्स हैं। फ्रेंच यूनिवर्सिटी, कॉलेज भी और यूनिवर्सिटी भी। फॉर्मिडाबल, फॉर्मिडाबल, फॉर्मिडाबल का मतलब है बहुत अच्छा, बेहतरीन। किसी चीज़ की को इम्पोर्टेंस देने के लिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए यूज़ होता है फॉर्मिडाबल। लेकिन जो इंग्लिश का फॉर्मिडेबल है, जिसका मतलब है खौफनाक, जिसे डर लग सके, जो बदसूरत हो, वो उसको हम कहते हैं गौदुताबल, गौदुताबल। इसका मतलब जो बदसूरत है, जिससे डर लगता है, गौदुताबल। लेक्चर, लेक्चर, लेक्चर का मतलब होता है रीडिंग करना, रीडिंग करना। लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है लेक्चर, लेक्चर देना, उसको हम फ्रेंच में कहते हैं कॉन्फेरेंस, कॉन्फेरेंस। इसका मतलब है कॉन्फ्रेंस, लेक्चर देना, कॉन्फेरेंस। लिब्रेरी, 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 लिब्रेरी
का मतलब होता है बुक शॉप को कहते हैं लाइब्रेरी, लेकिन इसका इंग्लिश लाइब्रेरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जो इंग्लिश की लाइब्रेरी है जिसको हम कहते हैं लाइब्रेरी है, जहाँ पे बुक्स हमने रखी होती हैं, म्यूनिसिपल है लाइब्रेरी फॉर एग्जांपल, उसको हम कहते हैं बिब्लियोथेक। बिब्लियोथेक बिब्लियोथेक का मतलब है लाइब्रेरी, लेकिन लाइब्रेरी का मतलब हुआ बुक शॉप को कहते हैं लाइब्रेरी। प्लास 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 का मतलब इंग्लिश वाला प्लेस नहीं है। प्लास का मतलब हुआ जैसे जहाज़ सीट को कहते हैं प्लास, इसकी मेन यूजेज जो है जहाज़ की सीट होगी, ट्रेन की सीट होगी, रेलगाड़ी की सीट होगी, उसको कहते हैं प्लास। और जो इंग्लिश का जो मतलब है प्लेस, जिसका मतलब होता है जगह, जगह को फ्रेंच में हम क्या कहेंगे? लियू लियू लियू। या इसका दूसरा वर्ड भी है अंधवा। अंधवा इसका मतलब हुआ जगह। रेस्ते 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 का मतलब है स्टे करना। रेस्ते स्टे करना, मौजूद होना, रेस्ते। लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड है रेस्ट करना, उसको हम फ्रेंच में कहेंगे सु रिपोज़े। वर्ब है रेस्ते और रिपोज़े। रिपोज़े रिपोज़े रेस्ट करना, रेस्ते हुआ टू स्टे, टू रिमेन, मौजूद होना। सिंपैथिक सिंपैथिक सिंपैथी का मतलब होता है नाइस, अच्छा, सिंपैथिक। लेकिन जो इंग्लिश का सिंपैथेटिक है उसको हम कहते हैं कॉम्पैटिसां। कॉम्पैटिसां इसका उर्दू में मतलब हुआ हमदर्द, कॉम्पैटिसां। वेस्ट 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 का मतलब होता है जैकेट। जैकेट वेस्ट जैकेट। लेकिन जो इंग्लिश का है वेस्ट, उसको हम फ्रेंच में कहते हैं जीले। जीले जीले का मतलब हुआ वेस्ट या वेस्ट कोट। वेस्ट या वेस्ट कोट, जीले फ्रेंच का वर्ड है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई होगी और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली हुई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस सूरत में आप किसी भी वीडियो को मिस नहीं कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच, मेर्सी, au revoir।